एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए आइए बेटा आज वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिव करंट इज I इज इक्वल 20 sin 300 पाई टी। तो बेटा अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू की इक्वेशन दे रखी है I इज इक्वल 20 sin 300 पाई टी। ठीक है जी, कह रहे हैं कैलकुलेट दी फ्रिक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट RMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में बेटा फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो चलिए ये बेटा वीडियो शुरू करते हैं। सोल्यूशन आ जाएगा बेटा इसमें। तो सोल्यूशन है सबसे पहले देखो बेटा करंट की इक्वेशन क्या दे रखी है I इज इक्वल टू बेटा 20 sin 300 पाई टी। ठीक है जी, तो करंट की जो इक्वेशन होती है वी नो दैट, तो जो करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू होता है बेटा I नॉट साइन ओमेगा टी, इसके बराबर होता है। तो बेटा ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, तो यहाँ से बेटा हम ओमेगा को चेंज कर लेंगे। तो करंट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा साइन ओमेगा, क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 2 पाई म्यू। ठीक है जी, इसे इक्वेशन नंबर बेटा 2 देता हूँ, इसे 1 देता हूँ। दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना बेटा, कंपेयर कर लेना दोनों को। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 को 2 के साथ बेटा कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ से देखो बेटा I नोट है बेटा 20 साइन 2 पाई, देखो पाई तो है यहाँ पर, 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 300, टी के साथ एज इट इज टी है। ठीक है जी, इस तरीके से कंपेयर हो जाएगा। तो I नोट की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी 20 एम्पियर और 2 पाई न्यू टी, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा 300 पाई टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, और हमें पता है न्यू फ्रीक्वेंसी बेटा क्वेश्चन में दे रखी है ना, और ये निकाल लेना न्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 पाई टी को इस साइड ले आएंगे। ठीक है जी, इस साइड लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा 300 पाई टी, नीचे कितना आ जाएगा 2 पाई टी। तो पाई टी से बेटा पाई टी कैंसिल हो गया, यहाँ से निकालिए वैल्यू, तो 2 से जो कट जाएगा 150। तो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से 150 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी इतनी निकल के आ गई। ठीक है जी, अब करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। अब किसकी निकालनी है करंट की, तो IRMS करंट की वैल्यू आ जाएगी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा I नोट मल्टीप्लाई बाई 2। तो I नोट की वैल्यू हमें पता है, तो सॉरी बेटा डिवाइड में चला जाएगा। तो I नोट की वैल्यू हमें पता है 20, नीचे कितना आ जाएगा बेटा √2। ठीक है, जब √2 को बेटा डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा 14.14। ठीक है जी, और √2 की जो वैल्यू होती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद करनी पड़ेगी, 1.414 होती है √2 की वैल्यू। ठीक है बेटा, ओके जी। तो फटाफट जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई 600 वोल्टेज, व्हाट इज इट्स RMS वोल्टेज, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट इज 20 एम्पियर, व्हाट इज द पीक करंट। कह रहा है कि जो पीक वोल्टेज है AC सप्लाई की वो बेटा 600 वोल्टेज है। तो RMS वोल्टेज फाइंड आउट करो। सेकंड पार्ट है RMS वैल्यू दे रखी है बेटा करंट की, AC सर्किट में 20 एम्पियर है, तो पीक करंट क्या होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट जरा सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा ए पार्ट सोल्व कर लेते हैं। इसमें बेटा वी नोट की वैल्यू दे रखी है 600 वोल्ट। ठीक है जी, तो VRMS निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी नोट अपॉन √2। तो वी नोट कितना है बेटा 600 अपॉन √2 की वैल्यू पता ही है ना बेटा क्या होती है 1.414। तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 424.3। ठीक है जी, तो बी पार्ट देख लेते हैं बेटा इसका। तो बी पार्ट में IRMS क्या फॉर्मूला होता है बेटा I नोट बाई √2। तो अगेन I नोट की वैल्यू तो पता ही नहीं है हमें ना, IRMS की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या पड़ेगा, √2 को इस साइड ले आओ। तो I नोट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा √2 करंट RMS वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है जी, तो करंट IRMS की वैल्यू दे रखी है, कितना आ जाएगा 20 √2 मल्टीप्लाई बाई 20। तो बेटा जब इससे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा जी 1.414 मल्टीप्लाई बाई 20, √2 की वैल्यू पुट की है तो क्या आ जाएगा बेटा जी आ जाएगा हमारे पास 28.28 एम्पियर। ठीक है जी, तो देख सकते हो बेटा काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, पेपर में आता ही आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हम बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।